ओके, इस पे भी चल गया है। ये मेरे पास 10.2.5 आईपी एड्रेस एंड मैप में डायरेक्ट जाऊंगा अग्रेसिव स्कैन के ऊपर। ठीक है, बाकी वाला सिस्टम आपका बाकी काम है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने उस दिन किया था। तो तक मैं थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर आ जाता हूँ। ओके, अब हमारे पास आता है एसएसएच। एसएसएच क्या होता है? एसएसएच सिक्योर शेल है जो कि हमें कह लें कि रिमोटली किसी भी कंप्यूटर का एक्सेस दे देता है। आपका कंप्यूटर अगर उसके ऊपर एसएसएच की सर्विस आप रन करते हैं तो आप कहीं भी बैठ के अपना कंप्यूटर ऑन वहां पे कर सकते हैं रिमोटली। ठीक है, मोस्टली ऐसे हो रहा होता है कि हमारी कंपनी के काम होते हैं तो कंपनी के अंदर अगर दूसरा लैपटॉप या दूसरा कंप्यूटर होता है तो हम उसके अंदर एसएसएच की सर्विस ऑन कर लेते हैं। फिर जब हम घर आते हैं तो अपने लैपटॉप से एसएसएच के थ्रू वो कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, उस कंप्यूटर की एक्सेस ले लेते हैं। अब क्या होता है कि एसएसएच को रन करने के लिए, क्योंकि अभी ये मेरे पास मुझे पता है कि इसके ऊपर एसएसएच की वर्नेबिलिटी है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट जाके जब तक वो स्कैनिंग हो रही है तो वो टाइम ज़ाया करने से बेहतर है मैं आपको बता दूं। अच्छा, सबसे पहले आपने एसएसएच लिखना है। ठीक है, एसएसएच के बाद आपका यूज़र नेम एमएसएफ एडमिन। ठीक है, उसके बाद अपना आईपी एड्रेस और इंटर करना है। अब वो आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे पासवर्ड पता है तो एमएस देखिए मेरा कनेक्ट हो गया। ठीक है, पीडब्ल्यूडी करके चेक कर लेता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मैं एमएसएफ एडमिन के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, आई होप सो कि आपको इतनी समझ आ गई होगी। दोबारा इसके अंदर कमांड्स जितनी भी होती हैं आप हेल्प के थ्रू देख सकती हैं। इसके अंदर सारी वो कमांड्स आप यूज कर सकते हैं जो आप अपने कंप्यूटर के अंदर यूज कर रहे हो। आई होप सो आपको इतनी समझ आ गई होगी। इसके बाद बाकी इसके अंदर वर्किंग फिर वही लिनक्स वाली वर्किंग है। आप अपनी टारगेट मशीन के अंदर चले गए हो, बाकी अब आपने जो भी करना है वो आप कर सकते हो। या अगर आपकी विंडो है तो आप अपनी विंडो के अंदर चले गए हो, अब आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं करता हूँ एग्जिट क्लियर। ये एक वो तरीका था कि जब आपको पासवर्ड लॉगिन और पासवर्ड पता हो तो आप उस चीज के अंदर इंटर कैसे होगे। ठीक है, अब मैं इसकी वर्नेबिलिटी सबसे पहले फाइंड करता हूँ एसएसएच की। और वर्नेबिलिटी फाइंड करने के बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर एंटर किया जाए। मेरी स्कैनिंग कंप्लीट हो जाए, मैं इसकी वर्नेबिलिटी देख लूँ। ओके, ये मेरे पास इसकी स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं जाता हूँ एसएसएच के ऊपर और देखता हूँ एसएसएच के अंदर क्या क्या हमें मिलता है। ये रही एसएसएच की सर्विस। ओके, पोर्ट नंबर 22 के ऊपर एसएसएच की सर्विस चल रही है। ठीक है, और ये मुझे बता रहा है कि होस्ट की ये है। ठीक है, डेबियन यूबंटू और ओपन शेल। ठीक है, अब मैं इसको फॉर एग्जाम्पल कॉपी करता हूँ और कॉपी करके अपने सर्च करता हूँ कि इसकी वर्नेबिलिटी क्या है। ये देखिए एफ टी पी एस एस एच कॉपी करता हूँ। मैं अपने क्रोम पे जाके इसकी वर्नेबिलिटी सर्च करता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि एस एस एच यूजर कोड एग्जीक्यूशन, हम इसके अंदर कोड कोई भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वर्नेबिलिटी ये है। अब इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। एक ये ऑप्शन आता है कि हम लोग इसका पासवर्ड क्रैक करें, एसएसएच का उस कंप्यूटर का पासवर्ड क्रैक करें। दूसरा ऑप्शन ये आता है हम मेटास्प्लॉइट के थ्रू इसको चेक करें कि वाया हम इसके अंदर एंटर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम सबसे पहले एमएसएफ कंसोल करते हैं। एमएसएफ कंसोल के बाद अगर हम -q का फ्लैग लगाते हैं तो जितने भी बैनर्स वगैरह होते हैं वो नहीं आएंगे, हम डायरेक्ट एमएसएफ कंसोल के टर्मिनल के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर इंटर हो जाएंगे। जब तक ये लोड होगा मैं आपको दोबारा अपनी नोट के ऊपर ले जाता हूँ। ये आपके मैंने सेशन 8 का डाला हुआ है। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद हम हाइड्रा का टूल आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, कल किस लिए यूज होता है। ठीक है, डिक्शनरी अटैक आज हम करेंगे। सो ओके, ये मेरा एमएसएफ कंसोल ओपन हो जाए, चेक करते हैं कि भाया ये मेरे पास शो करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे मैं इसकी एक दफ़ा देख लेता हूँ कि टेस्ट स्लाइड के अंदर पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ। यहाँ पे कैसे देखूंगा, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा एक्सप्लॉइट डेटाबेस। ठीक है, हमें एक्सप्लॉइट डेटाबेस के अंदर मिल जाएगा। एक्सप्लॉइट डेटाबेस के अंदर नहीं है आई थिंक। ठीक है, ये कुछ मुझे मिला है। ये मेटास्प्लॉइट का मुझे मिला है कुछ। ठीक है, अब ये हम ट्राई करते हैं जाके। ओके, ये मैं एंटर हो गया हूँ। सबसे पहले सर्च, अपनी वर्नेबिलिटी सर्च करते हैं। वर्नेबिलिटी हमारे पास क्या थी, हमारा वर्नेबिलिटी एसएसएच, ओपन एसएसएच। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ चेक करते हैं कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, 4.7 करते हैं, वो भी नहीं आती। ओपन एसएसएच पे चलते हैं, तो ये ओपन एसएसएच की कुछ वर्नेबिलिटीज आ गई है, तो मैं यहाँ से देख लेते हैं हमारे लिए कौन सी है। अच्छा, गैदर मल्टी, ठीक है, पोस्ट विंडोज ऑक्सिलरी स्कैनर एसएसएच, यूजर नेम को फाइंड करने के लिए। ठीक है, टाइमिंग अटैक है, देन हमारे पास विंडोज का एक एक्सप्लॉइट है विंडोज को हैक करने के लिए। ठीक है, हम इसको 2 पे फॉर एग्जाम्पल करते हैं, ट्राई करते हैं कि भाया ये ऑप्शंस पे चलते हैं कि फिर इसको नहीं है, फिर हम इसको एग्जिट करते हैं। अच्छा, इसके थ्रू हम लोग इसके अंदर नहीं जा पा रहे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कंप्यूटर का यूजर नेम और पासवर्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विदाउट कह लेंगे मेटास्प्लॉइट हम ये काम कर रहे हैं। अब ये करेंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। हम सबसे पहले ट्राई इमेजिन करेंगे कि हमारे पास इसका एडमिन है और आईपी एड्रेस है, तो हम इसका पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम लोगों के पास एडमिन और पासवर्ड है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास एक टूल होता है हाइड्रा। हाइड्रा का टूल बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये आपकी डिक्शनरी अटैक्स परफॉर्म कर रहा होता है। लाइक आप एक डिक्शनरी बनाते हो, ठीक है, उस डिक्शनरी के अंदर आप काफी सारे अपने पासवर्ड्स लिख लेते हो जो नॉन पासवर्ड्स होते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे शायद बनी भी हो, काली के अंदर पहले से डिक्शनरीज पड़ी होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ये ब्रूट फोर्स में चलते हैं, हाइड्रा, ये हाइड्रा है हमारे पास। ठीक है, जिसको हमने ओपन करना है। वेल अभी ये इसके पास ये हमें काफी सारे ऑप्शन दे रहा है। हाइड्रा आप लोगों ने भी ऑन कर लेना है। हाइड्रा यहाँ पे सर्च करोगे ऑन हो जाएगा, वरना आप हाइड्रा की कमांड भी लिख कर इसको ऑन कर सकते हो। ये हमारे पास सिंटेक्स है हाइड्रा का। अब ये करता क्या है हाइड्रा, बेसिकली हाइड्रा हमारे पास डिक्शनरी अटैक परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास यहाँ पे डिक्शनरी है, वो डिक्शनरी क्या कर रही है, उस डिक्शनरी के अंदर काफी सारे लीक्ड पासवर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोस्टली लोगों का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। ठीक है, कुछ का पासवर्ड पाकिस्तान होता है। ठीक है, ऐसे नॉन पासवर्ड पूरी दुनिया के हमारे पास जगह एक जगह पे लिखे गए होते हैं। वो हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास पड़े होते हैं काली में, मैं आपको बता देता हूँ। काली में हमारे पास, इसको हमारे कंप्यूटर में चलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं। ये रुके, काली में जो है, काली में जाने के बाद
ये वर्ड लिस्ट यूजर में आए, यूजर के बाद शेयर में जाए, शेयर के बाद वर्ड लिस्ट होगा। इस वर्ड लिस्ट के अंदर आपके ये सारे पासवर्ड्स होंगे, ठीक है। ये पासवर्ड्स हम यूज कर रहे होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम लोग डिफरेंट जगह पे यूज कर रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ डेट बस्टर क्या है। ये डायरेक्टरी बस्टर है। इसके अंदर काफी सारी डायरेक्टरीज के नाम लिखे होते हैं, ठीक है, जो नॉन डायरेक्टरीज होती है। फॉर एग्जाम्पल हर वेबसाइट के अंदर एडमिन होता है, ठीक है, उनका कह लें कि स्टूडेंट होता है, देन कुछ होता है, होम पेज होता है, डेस्कटॉप होता है, डेस्क बार होता है, ठीक है, टूल बार होता है। तो काफी सारी चीजें होती हैं जो कॉन्टेक्ट का एक वो होता है। हर वेबसाइट के अंदर एक कॉन्टेक्ट की सब डोमेन होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट लिखता हूँ तो उसकी आ जाएगी, ठीक है, कॉन्टेक्ट। अगर इसकी हुई, ठीक है, इसकी कॉन्टेक्ट की नहीं है, इसकी जैसे एक्सप्लॉइट की है, ठीक है, एक्सप्लॉइट्स है, तो इसकी ऐसे ये जितनी भी हम लोगों की आगे सब डोमेन्स होती है वो हमारे डेट बस्टर में होता है, जहाँ पे हमारी डायरेक्टरीज वगैरह को बस्ट कर रहा होता है, ठीक है। फिर वाईफाई के जो नॉन पासवर्ड्स है वो ये फन वाईफाई और ये रॉक यू के ऊपर होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक टूल होती है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है मेटास्प्लॉइट के अंदर। ये मेटास्प्लॉइट के आगे डिक्शनरीज वगैरह डाली हुई दी हुई है, ठीक है। उसके अंदर जितनी भी चीजें यूज हो रही होती हैं, मास के अंदर चलते हैं, सब डोमेन्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड्स होंगे, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम लोग ना खुद से ये हमारा जॉन द लिस्ट आ गया, ठीक है। ये देखें, ये सारे नोन पासवर्ड्स लिखे हुए हैं इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम कर रहे होते हैं, हम उस टूल को यूज करके डोंट सेव, हम इसको हाइड्रा को यूज करके वो पासवर्ड्स बना रहे होते हैं खुद से, ठीक है। और पासवर्ड बनाने के बाद लाइक उस डिक्शनरी के अंदर सेव भी करवा रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी एक फाइल के अंदर। तो हम लोग हाइड्रा का टूल में आपको अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलूँ तो यहाँ पे हाइड्रा लिख लेता हूँ। तो हाइड्रा टूल, ओके, ये हमारा हाइड्रा टूल अनलॉक एंड्रॉइड बूट लोडर क्रिटिकल फॉर रूट ट्रस्ट, ठीक है। हमारे पास हाइड्रा बेसिकली क्या कर रहा होता है, हमारे पास इसके दो तीन काम है। ये हमारे एंड्रॉइड को जो बूट लोडर्स है उसको करता है, देन आपकी ये चीज़ों को कह लें कि आपकी ये जो डिक्शनरीज अटैक हो रहे होते हैं, डिक्शनरी अटैक, वो ये मैंने अभी आपको डिक्शनरी बताई है, ठीक है। एक डिक्शनरी है जिसके अंदर सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये उन वर्ड्स को आपके पासवर्ड वाली जगह पर एक एक करके पेस्ट करता है, ठीक है। जो भी चीज़ आपकी लग जाती है, मतलब जो भी पासवर्ड अगर आपका वो तुक्का लग गया तो वो पासवर्ड आपको उठा के दे देगा। हम आज यही कोशिश करने लगे हैं अपने हाइड्रा के टूल के साथ, लेकिन हम हाइड्रा के साथ क्या बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, आपको जब हैकिंग कर रहे होते हो ना, सिर्फ एक टूल नहीं यूज कर रहे होते, आप मल्टीपल टूल यूज कर रहे होते हो, ठीक है। तो हाइड्रा का टूल अकेले हम यूज नहीं कर रहे, हाइड्रा के साथ हम एक कमांड यूज कर रहे हैं कल की। कल क्या करता है, कल आपका जितना भी कोड होता है ना किसी भी वेबसाइट का, वो कोड आपको कॉपी करके दे देता है, ठीक है। वो कोड आपको किसी भी वेबसाइट का, आप वेबसाइट का नाम लिखें और आपको कॉपी करके दे देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे कल का यूज करके किसी भी वेबसाइट का सबसे पहले कोशिश करते हैं कि किसी भी वेबसाइट के अगर हमें कोड मिल जाए, देन हम अपने अटैक के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कल। कल लिखने के बाद हम लोग -u करते हैं और यहाँ पे कोई भी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल ये मेरा फ्रंट पेज है तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसका यूजर नेम दे देता हूँ, ठीक है। यू को रिमूव करके बगैर सिंपल इसको, ओके। इसने मुझे क्या किया है, इसने मुझे पूरी स्क्रिप्ट लिख के दे दिया HTML की। ये पूरे का पूरा उसने मुझे कोड लिख के दे दिया। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। कोई मसला परेशानी? यू फ्लैग किस लिए यूज किया था? यू का टैग हमने यूज किया था इसके URL के लिए, ठीक है। वो शायद अब ये वो नहीं करते हैं, हम हाइड्रा करके मैंने URL के लिए यूज किया था। हेल्प करके देख लेते हैं हाइड्रा की, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा। ओके, ये रहा आपका यूज का यूजर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ये स्मॉल यू, ठीक है।
अच्छा यूज दूसरे में यूज करना था। अच्छा ये मैंने डायरेक्ट आपका यूज किया है, तो ये आपका यूज हो रहा है कि अगर आपने साइलेंट मोड के अंदर करना है तो एस यूज करो, ठीक है। अगर हेडर्स भी शो करवाने हैं तो आई यूज करो, देन रिमोट नेम आउटपुट। अगर मैंने अब इसको किसी आउटपुट में सेव करवाना है तो मैं ओ का टैग यूज करूंगा, ठीक है। अब मैंने वेरिएंट देखना है, वी का यूज करूंगा, देन यूजर नेम डालना है, तो देन अगर यूजर एजेंट डालना है, देन फेल डेटा, डेटा अगर डालना है एच टी टी पी पोस्ट डेटा, ठीक है। एच टी टी पी के ऊपर कोई डेटा एंटर करना है तो हम लोग एच का यूज करेंगे। तो ये हम लोगों के पास पूरा इसका यूजेज लिखी हुई आ गई है। अच्छा अब मैंने इसकी जैसे वेबसाइट का किया है ना, अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसका करूं, मैं अपनी मेटास्प्लॉइट का करूं। मेटास्प्लॉइट का जो फ्रंट पेज होता है ना, वो कॉपी करने ये तो अभी मेरे पास लॉगिन हुई है, तो मेटास्प्लॉइट का फ्रंट पेज कॉपी करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब मेटास्प्लॉइट का फ्रंट पेज कैसे कॉपी करना है, आप लोगों ने एच टी टी पी वैसे ही लिखना है और यहाँ एच टी टी पी डालते हैं और मैं इसको उसका आईपी एड्रेस डाल देता हूँ। ये देखिए ये मेटास्प्लॉइट का फ्रंट पेज हमारे पास कॉपी होके आ गया, ठीक है। उसका पूरा कोड आ गया मेटास्प्लॉइट के फ्रंट पेज का। आपको आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, आ गई है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग एआई की शक्ति का यूज करेंगे। अब एआई की शक्ति का यूज क्यों करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हम इसको कॉपी करेंगे। अच्छा देखें, अब इसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि ये है, ट्वीक है, माई एडमिन है, ठीक है। देन मल्टी मल्टी लाइट है, ठीक है। एक डीवी डब्ल्यू ए है। देन आपके पास इसका एमएसएफ एडमिन का लफ्ज है, डेव का लफ्ज है, ठीक है। एड का मेटास्प्लॉइट का लफ्ज है, डॉट कॉम का लफ्ज है, नेवर एक्सपोज। तो काफी सारे हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स हमें शो हो गए, ठीक है। पहले तो मैं इसको एक फाइल के अंदर सेव करता हूँ, ठीक है। अब फाइल के अंदर आउटपुट सेव करना है तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, ओ का था। अगर मैं इसको एक मिनट बल्कि रुको, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मेरे पास अभी यहाँ पे पड़ा क्या क्या गया। मैं आर एम कब करके फजूल चीज़ें रिमूव कर देता हूँ, हैक डॉट पी वाई रिमूव करता हूँ, ठीक है। आर एम आर एम ओके लेस करता हूँ तो ठीक है। अच्छा ये माई डेटा भी रिमूव कर देता हूँ, एक्स्ट्रा कहाँ के आप रिमूव हो जाए तो आपको बाकी चीज़ें ठीक से समझ आएंगी, ओके। एल अभी मेरे पास ये खाली है, मेरे पास डेस्कटॉप है, ठीक है। इसको मैं और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपने हाइड्रा का टूल यूज करता हूँ और हाइड्रा का टूल यूज करने के बाद कल का टूल यूज करने के बाद मैं अब आउटपुट लिखता हूँ और आउटपुट में मैं इसको देता हूँ होम, ठीक है। काली काली के अंदर सेव करवाना है मैंने आउटपुट। आउटपुट का नाम लिख लेता हूँ मेटास्प्लॉइट लॉइटेबल कीवर्ड्स, ठीक है। ये मैंने कीवर्ड्स लिख दिया, एक मैंने टीएक्सटी की फाइल बना दी, ओके। ये मेरे पास इसने जो इसका आउटपुट था वो एक टीएक्सटी की फाइल में सेव कर दिया। मैं यहाँ पे एलएस करके देख लेता हूँ तो देखें ये मेटास्प्लाइटेबल का सेव कर दिया। अब इसको मैं कैट से देख भी लेता हूँ, ये देखें ये मेरे पास इसका आउटपुट सेव हो गया, ठीक है। अब हम इसको कॉपी करते हैं और जीपीटी या किसी भी एआई की शक्ति से उस जीपीटी को हम कहते हैं इसको तुम क्या करो, सारे करेक्टर्स और वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करो, इसमें से सारे वर्ड्स निकालो। ये मैंने इसको दे दिया। अब मैं इसे क्या बोलूंगा, एक्सट्रैक्ट ऑल दी वर्ड्स फ्रॉम अबव एंड राइट देम वन बाय वन। अब ये क्या करेगा, इसमें से सारे के सारे जितने वर्ड्स होंगे ना, देखें इसने मुझे निकाल दिया मेटास्प्लाइटेबल टू लिनक्स, ओके। ये सारे वर्ड्स, ठीक है, ये भी निकाल के दे दिए, ठीक है। जो सिंबल्स थे वो भी इसने निकाल के
दे दिए, देन मेरे पास ये सारे वर्ड्स आ गए। अब मैं इनको कॉपी करके अपनी उस कैट की फाइल में डालता हूँ। मैंने कॉपी किए, ठीक है। अब ये जो मैंने बनाया था ना, किधर गया, जो मैंने किधर है कल किधर थी? अच्छा, जो मैंने अब ये लिखा था मैं एलएस करता हूँ, मेरे पास अब यहाँ पे मेटास्प्लाइड कीवर्ड्स के ऊपर है, ठीक है। अब मैं एक और बना लेता हूँ नैनो के थ्रू, नैनो फिल्टर्ड कीवर्ड्स मेटास्प्लॉइटेबल। अच्छा नाम था, अब देते हैं ताकि बाद में याद रहे हमने क्या काम किसके लिए बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे वो सारे वर्ड्स पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास मैंने सारे वर्ड्स पेस्ट कर दिए और यहाँ पे कंट्रोल ओ इंटर कंट्रोल एक्स। अब देखें एलएस करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर फिल्टर के नाम से, अब मैं कैट करके देख भी लेता हूँ, कैट फिल्टर्ड, ठीक है। ये मेरे पास सारे वर्ड्स आ गए हैं। अब हम ये देखिए मैंने एक डिक्शनरी बना दिया, खुद बनाई है ये डिक्शनरी। वो जो पहले डिक्शनरीज बताई थी वो बनी बनाई हमें मिल गई थी, ठीक है। वो कुछ जो फेमस हैक्ड पासवर्ड होते हैं या लीक्ड पासवर्ड होते हैं उनकी वो डिक्शनरीज बनी होती हैं। उसके अलावा भी गिटहब वगैरह पे आपको काफी सारी डिक्शनरीज मिल जाएंगी। अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक खुद से डिक्शनरी बनाई है, ठीक है। अभी हम हाइड्रा का टूल यूज करके हम अपने मेटास्प्लॉइट के ऊपर एक डिक्शनरी अटैक परफॉर्म करेंगे। वो क्या करेगा, एक एक लफ्ज को उसके यूजर नेम और पासवर्ड के साथ मैच करेगा। क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि मैं एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। मैंने आज रात को ही एक कंपनी का अपनी का वो करवाया है, सबमिशन करवाई है। मैं आपको दिखा, अभी मेरी इसके बाद प्रेजेंटेशन भी है, मैं उसमें दिखाता हूँ। हमने ऐसे ही उसका कोड देखा था, उसके कोड के अंदर ना उनने कोड सही नहीं लिखा हुआ था, तो हमें उसके कोड के अंदर उनकी डेटाबेस का यूजर नेम मिल गया था। ओके, ये मेरे पास सारा लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ये फाइल तैयार हो गई है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं इसको हाइड्रा पे एंटर करता हूँ, हाइड्रा के थ्रू इसको यूज करने की कोशिश करता हूँ अपने मेटास्प्लॉइड के ऊपर। अच्छा, इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। हाइड्रा में हम लोग स्मॉल एल यूज करते हैं जब हमें टारगेट मशीन का यूजर नेम पता हो। स्मॉल पी यूज करते हैं जब हमें टारगेट मशीन का पासवर्ड पता हो, ठीक है। कैपिटल एल तब यूज करते हैं जब हमें टारगेट मशीन का यूजर नेम पता हो, अब यूजर नेम ना पता हो। और कैपिटल पी तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी टारगेट मशीन का यूजर नेम, ओ सॉरी, पासवर्ड ना पता हो, ठीक है। अगर हमें कोई चीज पता है तो उसके लिए स्मॉल एल स्मॉल पी, अगर हमें नहीं पता तो कैपिटल एल कैपिटल पी। आई होप सो इतनी समझ आ गई होगी, ये चीज मैंने आपके नोट्स में भी लिखी हुई है सेशन 8 के। ओके, अब हम हाइड्रा का यूज करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को हाइड्रा का दिया, ये इसने ये भी लिखा हुआ है कि आपने कौन सी सर्विस को, अगर हाइड्रा डायरेक्ट खोलते हो ना तो आपके पास वो आपको काफी सारे ऑप्शन आसानी से मिल जाएंगे। अब मैं टू इसके थ्रू यूज करता हूँ, ठीक है। मैंने कमांड लिखी हुई है, ठीक है। तो अब हाइड्रा फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका पास यूजर नेम पता है, ठीक है। यूजर नेम पता है तो फिर हम क्या करेंगे, पासवर्ड नहीं पता तो कैपिटल पी यूज करेंगे। क्यों, हमने क्या फाइंड करना है, पासवर्ड फाइंड करना है। अब पासवर्ड कहाँ से फाइंड करना है, हमने वो डायरेक्टरी डालनी है, ठीक है। मैं डायरेक्टरी डालता हूँ होम, होम के बाद काली, काली के बाद हमने कहाँ पे रखा था, फिल्टर में रखा था, ठीक है। वो डायरेक्टरी डाल दी। अब कहाँ पे डालनी है, वो आईपी एड्रेस यहाँ पे डालेगा, ठीक है। अब हमारी उसका आईपी एड्रेस क्या था, 10.0.25 था हमारी टारगेट, हमने टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस डाल देना, ठीक है। ये मैं टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस। देन कौन से पोर्ट के ऊपर फाइंड कर रहे होंगे, हम एसएसएच के ऊपर फाइंड कर रहे होंगे अभी के लिए, ठीक है। हमने लिख देना है हमने कौन सी सर्विस के ऊपर अटैक करना है, हमने एसएसएच के ऊपर अटैक करना है। क्यों, हमें कंट्रोल ऑनलाइन उसी से मिलेगा, ठीक है। रिमोट एक्सेस उसी से मिलेगा। हम इंटर करते हैं तो लेट्स सी क्या कह रहा है कि वो कह रहा है सबसे पहले एल पर्पसेस, मतलब कि आप लोगों का, आप लोगों ने क्या फाइंड किया, ठीक है। एल पर्पस नॉन बाइनरी एथिकल एनीवेज हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा का स्टार्ट हुआ है, हाइड्रा मैनी एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन लिमिटेड रिड्यूस, ठीक है। कह रहा है कि काफी सारी एसएसएच की वो है, उसके बाद वो उसने इसके ऊपर अटैक किया है, ठीक है। अटैक करने के बाद कुल नॉट कनेक्ट टू
22 एरर मैच करते करते इसने मुझे ये दे दिया। वेल जब तक ये हो रहा है मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। जैसे अभी हमने डिक्शनरी अटैक किया है ना, अब डिक्शनरीज हम खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक टूल होता है, उसका एक और टूल है हमारे पास, उसका नाम है, आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ पे लिखा था, उसका नाम है हमारे पास क्रंच। ठीक है, क्रंच का टूल है हमारे पास, हम लोग क्रंच का टूल यूज करके खुद से डिक्शनरीज बना सकते हैं मोस्टली ये। अच्छा, बेसिकली क्रंच का टूल मुझे काफी बाद में पता चला था। मैंने पहले ये टूल खुद पाइथन की स्क्रिप्ट यूज करते हुए लूप यूज करके लिखा था। ठीक है, ये मुझे भी काफी लाइक क्रंच का बाद में पता चला था। तो क्रंच का टूल होता है हमारे पास एक, मैं इसको एक नया शेल ओपन करता हूँ, क्रंच का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्रंच में क्या होता है, यहाँ पे आप कितने आपने वो लिखने हैं, लाइक आपका आपने कितने कितने वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट में दो और दो के, मुझे दो दो के दो सेट चाहिए। ठीक है, और मुझे फॉर एग्जाम्पल सिर्फ कितने वर्ड्स के चाहिए, ABC 3 वर्ड्स के चाहिए। तो इसने क्या किया है कि मेरी स्पेस यूज होगी 0 MB, GB यूज होगी 0, TB यूज होगी 0, PH यूज होगी 0, मतलब पेटाबाइट। मेरी कितनी स्पेस यूज होगी जनरेट करने में, इसने वो बता दिया 27। फिर इसने मुझे क्या किया है, 2x2 के सारे पॉसिबल पासवर्ड जनरेट करके दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ABC लिखा था ना, तो AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का वाईफाई हैक करना है और आपको वाईफाई के लिए क्या चाहिए, उसके पासवर्ड ढूंढने हैं। तो आप क्या करोगे, वाईफाई के मोस्टली हमारे पासवर्ड होते हैं मिनिमम 8 डिजिट के, और लोग क्या यूज करते हैं, लोग यूज करते हैं 1 से लेके मतलब 1 to 9 एंड 0 का पासवर्ड यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि कितने का, कितने MB की फाइल मेरे पास बनेगी। देखो मेरे पास पासवर्ड जनरेट होने लग गए हैं। अब जिस बंदे का पासवर्ड 8 डिजिट्स का है, ठीक है, उसके और उसके पासवर्ड में मेरे पास सारे नंबर, जिसके पास जिसने अपने पासवर्ड लिखा है 8 डिजिट का, और उस पासवर्ड में उसने सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिक्शनरी बना दिया जिसके थ्रू मैं उसको अटैक कर सकता हूँ। आगे समझ, लाइक अगर उसके 8 डिजिट का पासवर्ड है और सिर्फ नंबर्स हैं, तो हो ही नहीं सकता कोई उसका पासवर्ड इस इनमें से किसी एक पासवर्ड के साथ मैच ना करे। क्यों, इसने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें बना के दे दिए हैं। ये आप खुद भी पाइथन या C++ की स्क्रिप्ट लूप लगा के ना, 8x8 की डबल नेस्टेड लूप लगा के आप ये जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास इसने ये सारे जनरेट करके दे दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये देखें, ये अभी भी जनरेट करता जा रहा है। इसको मैं Ctrl+C करके रोक देता हूँ। ठीक है, वरना ये जनरेट करता ही रहेगा। इसे अभी यहाँ तक पहुंचा था 6 तक। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। आ गई है इसकी समझ, पासवर्ड जनरेट करवाने आ गया ना। ये जब वाईफाई के चैप्टर में जाएंगे तो आपने जो पासवर्ड क्रिएट किए होंगे ना, अब इन पासवर्ड्स को आप डिक्शनरी वहां पे जाके वाईफाई के ऊपर 1 by 1 करके अटैक परफॉर्म कर रहे होंगे किसी भी वाईफाई के हैकिंग के लिए। ठीक है, या आप लोगों ने किसी की आईडी हैक करनी है, आपको पता है उसकी आईडी में इन इन लफ्जों का ही पासवर्ड हो सकता है, लेकिन आप ये एग्जैक्ट नहीं पता, तो आप उसकी आईडी के अंदर भी ये वाला, इसे ब्रूट फोर्स अटैक भी कहते हैं और इसको डिक्शनरी अटैक भी कहते हैं, आप ये दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आगे हम लोगों का आई होप सो के स्कैन हो गया होगा। ओके, स्कैन हो चुका है। वेल मैं देख लेता हूँ। ठीक है, हमने यूज किया। ठीक है, हाइड्रा क्लाइंट नो मैक, ठीक है, हाइड्रा नहीं चल रहा, हम मेडूसा के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, हम मेडूसा के थ्रू ट्राई करते हैं कि ये हमारे पास चल जाए। ये देखिए हमें बता रहा है यूजर नेम इसने क्या लिखा है, MSF एडमिन। पासवर्ड पहले इसने ये लिख के ट्राई किया, नहीं चला, ये लिख के ट्राई किया, नहीं चला, ये लिख के ट्राई किया। टोटल मैंने 298 दिए हुए हैं इसको। ठीक है, अब 298 दिए हुए हैं तो ये क्या करेगा, 1 by 1 सबको ट्राई करेगा। जो भी पासवर्ड चल गया है तो ये हमें आउटपुट दे देगा कि फलां जगह का पासवर्ड ये था और
यूजर नेम ये था। ओके, ये देखें यहाँ पे इसने मुझे बता दिया सक्सेसफुल अटैक हो गया, ठीक है। इसने मुझे बता दिया एमएसएफ एडमिन का पासवर्ड क्या है, एमएसएफ एडमिन। आ गई समझ, मिल गया इसका सबको मेडूसा के थ्रू, ठीक है। मैंने क्लासरूम के अंदर कमांड शेयर कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करके यहाँ पर भी मैं ना यूजर नेम भी मैं उसे खुद से, यूजर नेम भी मैं उसे कहता हूँ कि मुझे नहीं पता, कैपिटल यू होता है, ठीक है, मेडूसा में। और मैं उसके बाद डिक्शनरी अपनी डाल देता हूँ कि यूजर नेम कहाँ से ढूंढो। यूजर नेम भी मैं उसे कहता हूँ काली से ही ढूंढो, इसी फाइल से ढूंढो। एंटर करता हूँ, लेट्स सी क्या करता है। देखो पहले वो मेटास्प्लॉइटेबल को देखेगा, मेटास्प्लॉइटेबल लिख के सारे यूजर नेम देखेगा, ठीक है। करते करते देन वो बाकी देखेगा और आखिर में हमें यूजर नेम भी दे देगा और पासवर्ड भी दे देगा, अगर उसके फ्रंट पेज में उसका यूजर नेम या पासवर्ड हुआ तो। हाइड्रा बेसिकली अब ये विंडो पे कर नहीं रहा है अटैक, लेकिन उसके ऊपर करता है, क्या नाम है, वेबसाइट के ऊपर हाइड्रा अटैक करता है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताई थी ना, मैंने अपनी रियल वर्ल्ड में जो वेबसाइट के ऊपर अटैक किया था उनकी, वो मैंने हाइड्रा के थ्रू ही किया था। कोई किसी का कोई क्वेश्चन?